नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव और मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। एपीएम लाइव की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आज़ादी के बाद से अब तक देश में कितना कुछ बदला है। आपको बता दें कि देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। इन 74 सालों में देश में काफ़ी कुछ बदल गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हम 34 करोड़ थे, वहीं आज हम आबादी के मामले में 137 करोड़ से ज़्यादा हैं। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। खैर कोई नहीं, इसी के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं। अगर हम कमाई की बात करें तो उस वक्त आम आदमी की जो सालाना कमाई थी वो 274 रुपये थी, तो वहीं आज 1.26 लाख रुपए हो गई है। हेल्थ, एजुकेशन, खेती, किसानी और क्राइम समेत और किन किन मामलों में देश कितना बदला है, 74 सालों में हमारा देश कितना बदला है, आइए आज आपको बताते हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई, उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज़्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार हो गई। हालांकि आधार बनने की वाली संस्था UIDAI ने दिसंबर 2020 तक देश की आबादी 137 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया था। 74 साल में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950-51 में देश में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपये थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम काफ़ी कम है। आज 274 रुपये में महीने भर का मोबाइल डेटा भी नहीं आता है, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। साथ ही आज़ादी के बाद से अब तक देश में प्रति व्यक्ति की जो सालाना कमाई होती है वो सैकड़ों गुना बढ़ गई है। 2020-21 में प्रति व्यक्ति की औसत आय 1.26 लाख रुपए से ज़्यादा रही थी। ये आंकड़ा और ज़्यादा होता अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो। एक अनुमान के मुताबिक आज़ादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब किताब रखा जाने लगा है। BS मिन्हास आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें अनुमान लगाया गया था कि 1956-57 में देश के 21.5 करोड़ लोग गरीब रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के हिसाब से ताज़ा आंकड़े 2011-12 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की 26.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उस समय तक देश की 22% आबादी गरीब रेखा के नीचे थी। गरीब कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय कर रखी है। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाले व्यक्ति हर महीने 1000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है और गांव में रहने वाला व्यक्ति की हर महीने की कमाई 816 रुपये से ज़्यादा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। वहीं अगर हम बेरोज़गारी की बात करें तो बेरोज़गारी की हालत में तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है और ना ही ऐसा कुछ देखने को मिला। आपको बता दें कि आज़ादी के वक्त देश में कितनी बेरोज़गारी थी, इसको लेकर कोई भी सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। वहीं अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आज़ादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज ही थे, लेकिन अब 541 कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के समय देश भर में 2000 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 23,500 से ज़्यादा हो गई है। डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि अभी भी आबादी के लिहाज से डॉक्टर की संख्या कम है। इस वक्त देश में 1313 आबादी पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक हर 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहें एपीएम लाइव के साथ ही इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद।